what proportion of a person's wealth should be into bonds now? तो आपने बताया कि 20-25% एफडीज में होना चाहिए, राइट. राइट? तो बॉन्ड्स में कितना होना चाहिए एंड बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? सो आई थिंक इंडिया में बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है. अगर आप डेट मार्केट यूएस में देखोगे तो इट्स 58-60% ऑफ द मार्केट इज़ डेट मार्केट इन यूएस. इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ द टोटल यूएस वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स? हाँ, जो भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसका 60% इज इन टू बॉन्ड्स एंड द डेट इंस्ट्रूमेंट्स. इंडिया में वो नंबर आई थिंक सिंगल डिजिट से भी कम है. आई थिंक आई थिंक जितना मैंने लास्ट पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट ब्राज़ील वॉज द 10th वन जिसका 2% इन्वेस्टमेंट वॉज इन टू डेट. आई थिंक इंडिया इज़ बिलो दैट. बट अभी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं. और बॉन्ड्स, पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है. एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, दूसरा आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं. ये दो मेजर कैटेगरीज है. ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी 2-3 कैटेगरीज होती है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक आरबीआई टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करता है जो 1 साल से कम टेन्योर के होते हैं. फिर गवर्नमेंट अपने G-Secs गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करती है लॉन्च, जो जनरली 5 से 10 साल तक के होते हैं या ज़्यादा होते हैं. एंड देन देर आर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. सो हर स्टेट भी अपना एक बॉन्ड इशू करता है. और all these bonds that I'm talking are backed sovereign guarantee. So all these bonds will never default. And if these the government takes the guarantee, RBI takes the guarantee to pay the money back. तो जैसे एफडीज में 5 लाख तक का गारंटी होता है, वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अनलिमिटेड गारंटी होता है. सो आप 5 लाख डालो, 50 लाख डालो, दैट इज़ गारंटीड. ऑब्वियसली इस गारंटी के वजह से रेट्स कम होते हैं. बट वॉट हैपन्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पैसा रेज करती है, राइट, जिसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं. इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ लोन दैट दे गेट. और वो बॉन्ड, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बॉन्ड लॉन्च किया है 7% का 10 साल का, एंड कुशल बाइज दैट बॉन्ड. So you are giving a loan to government of Maharashtra, and government of Maharashtra gives you guarantee that I'll pay you 7% interest over the next 10 years. Every year 7% interest. So that's how the government is raising debt to do the development. और let's say या फिर कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है जैसे NTPC, NHAI. अगर रोड डेवलपमेंट हो रहा है तो NHAI बॉन्ड इशू करेगा, उससे रोड का डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पर टोल्स होंगे, उस टोल से जो इनकम आएगा, एंड दिल कीप पेइंग बैक टू द पीपल हु हैव गिवन द लोन्स. बट कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. अदरवाइज फॉर गवर्नमेंट टू वेट फॉर द मनी ऑफ टैक्स, और टैक्स का पैसा इनफ नहीं होता है, द डेवलपमेंट विल गेट स्लोड डाउन. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट. अब ये सेम कॉन्सेप्ट कॉरपोरेट्स भी करते हैं. हर कॉरपोरेट इक्विटी से पैसा रेज नहीं करता है, हर कॉर्पोरेट लिस्टेड नहीं होता है. सो हाउ डू यू टेक लोन? दे ऑल्सो कैन गो टू बैंक्स एंड टेक लोन, बट बैंक्स कैन गिव देम ओनली सो मच, बिकॉज बैंक भी बहुत सारा पैसा कॉर्पोरेट्स को नहीं देना चाहता. सो अनदर वे ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर कंपनीज इज गो टू रिटेल कस्टमर्स and offer bonds and give them a guarantee that I'll pay you back 11%, 12%, 13%, whatever is the return, and take that capital. So ऐसे 2 टाइप के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं. अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप कैसे देखोगे, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रेटिंग्स होती है. जैसे एफडी के रेट्स होते हैं, राइट, 9.5%, 8.5%. तो आपको पता है क्या कम है क्या ज़्यादा है. बट बॉन्ड्स में सिर्फ आप इंटरेस्ट रेट नहीं देखोगे, बॉन्ड्स में आप देखोगे कि उस कंपनी की रेटिंग क्या है. और रेटिंग आपको ब्रॉडली ये बताती है कि उस कंपनी की डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कितने हैं. और अ AAA रेटिंग इज़ द बेस्ट बॉन्ड, राइट. जैसे टाटा इज़ अ AAA रेटेड बॉन्ड, एंड देन देर इज़ अ AA, देन देर इज़ A, एंड देन देर इज़ BBB. और उसके नीचे जनरली इज़ कॉल्ड BB, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ जंक बॉन्ड्स. तो वो आपने नहीं करने चाहिए. बट जनरली A रेटेड बॉन्ड्स आर गुड बॉन्ड्स, एंड दीज आर डिफरेंट कंपनीज हु विल कम टू यू, offer the bond to you, you give them the money and they'll keep paying back the loan to you. So वो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करेंगे जो भी ड्यूरेशन का आप बॉन्ड लेते हो. अब पहले क्या होता था, पहले सारे कंपनीज ये जो पैसा रेस करती थी
वो प्राइवेटली प्लेस्ड कंपनीज से पैसा रेस करती थी, मीडियम से पैसा रेस करती थी, जिसमें मिनिमम टिकट साइज ऑफ अ बॉन्ड वाज अ 10 लाख, बिकॉज फॉर कॉर्पोरेट इट डजेंट मैटर वेयर दे रेज मनी फ्रॉम, बिकॉज उनको पैसा चाहिए. सो वाई शुड आई ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टिकट साइज. तो वो 10-10 लाख, और तब रेगुलेटरी रीजंस भी थे कि यू हैव टू ऑफर मिनिमम बॉन्ड ऑफ अ 10 लाख. तो 10 लाख के बॉन्ड इशू होते थे, तो रिटेल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता था. तो जनरली उनको बैंक से लोन मिलता था या किसी और बाकी के कंपनी से लोन मिलता था, बट रिटेल नेवर यूज टू पार्टिसिपेट इन दैट. Now in 2022, I guess that 10 lakh has changed to 1 lakh by SEBI, and now recently that has changed to 10,000. So now bond ka push in the market, because I think the real development happens when the money goes to the right companies and government, because these companies will grow and that will drive the growth of the country, right? And that happens because of the bonds, because that's the good way to raise capital. So for retail participation को बढ़ाना है, because banks या जो बाकी के लोग भी capital देते, they can give only so much. So now to increase the retail participation, SEBI has changed that. So now government bonds and corporate bond is another good way of investing. और पहले जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ 10 लाख का के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता था. So this was only available to wealthy people. सो जो नॉर्मल मिडिल क्लास मास अफ्लुएंट लोग हैं, इनको ये प्रोडक्ट कभी पता ही नहीं था. पता था तो एक्सेस नहीं था. बट आज बिकॉज टिकट साइज कम हुई है, नाउ आई बिलीव जैसे पिछले 5-7 साल में म्यूचुअल फंड्स के साथ हुआ और पिछले 8-10 साल में स्टॉक मार्केट के साथ हुआ, आई थिंक अगले 5-10 साल इज़ फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, one level upgrade to fixed deposit. Obviously it comes with a slightly higher risk, but the rewards are much better. So आप जो 8 से 9% FDs में कमाते हो, यहाँ पर आप 11.5 से 12% कमा सकते हो. That is also fixed with some risk. So it's a great upgrade for retail customers. तो मुझे लगता है कि अगला 5 से 10 साल will go into that. Now because this has been happening, we have access to this information. Me and my family have started keeping around some 15 to 20% in bonds as well. कि अब पहले 35-40% FDs में होता था, अब उसका कुछ पार्ट हम बॉन्ड्स में रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिल रहा है. इट्स इक्वली सेफ. द ओनली वर्क दैट यू हैव टू डू इज़ हाउ सेफ आर द बॉन्ड. आप जिस कंपनी को पैसा दे रहे हो वो कंपनी कौन है, उसका प्रमोटर कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है. देन वी रियलाइज़ कि FD का अपग्रेड प्रोडक्ट है, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर आवर कस्टमर्स ऑल्सो टू गो फ्रॉम अ 9.5% FDs to start investing some amount in bonds as well. But who will do research? One thing is मैं मार्केट प्लेस बन जाता हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, स्विगी है, कि सारे बॉन्ड्स लिस्ट कर दूँ. बट उससे कन्फ्यूजन बहुत है, बिकॉज ये कस्टमर्स को पता नहीं है कंपनी क्या काम करती है. सो हमारी टीम है जो इन सारे बॉन्ड्स की स्टडी करती है, मैनेजमेंट से मिलती है, रिस्क असेसमेंट करती है, और उनमें से कुछ बॉन्ड्स हम अपने प्लेटफॉर्म पर अभी बेचते हैं जो आपको 11.5% तक का रिटर्न दे सकते हैं. एंड नाउ सम ऑफ दोज बॉन्ड्स स्टार्ट्स विथ इवन अ 5 रुपीज़. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक NTPC का बॉन्ड है जो 5 रुपये में है, एक इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बॉन्ड है जो 250 रुपये में है, गवर्नमेंट के T-bills और GSECs है जो 100 रुपये से शुरू होते हैं. And then there are a lot of other bonds which are 1,000 rupees, 10,000 rupees, 1 lakh rupees, but you get returns up to 11.5%. So that's one thing. अब इसमें एक ही है, the work that we have to do a lot, जो FD में नहीं था, is FD as a product सबको पता था. Corporate bond is a new product. So now we have to do a lot of work to educate our customers कि corporate bond कैसे होता है, कैसे चलता है. इसीलिए हम ये स्मॉलर टिकट साइज बॉन्ड्स भी लाए कि पीपल कैन सी, उनके डीमैट अकाउंट में वो बॉन्ड आएगा, दे कैन सी मंथली क्वार्टरली इंटरेस्ट कमिंग टू देयर अकाउंट्स रेगुलरली एंड बिल्ड ट्रस्ट. सो आई थिंक अगर आप इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखो एज अ कंट्री, आई थिंक बॉन्ड्स विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन नेक्स्ट 8 to 10 years. You must have seen, I think Morgan Stanley couple of years, or I think 1 year back, has included India into their bond index, and that's why so much of inflow is coming to the government of India bonds. And now I believe Barclays and
some others also will include very soon. So now Indian bond market will become better, and that's again equally comfortable product for the customers कि उनको पता है कि ये guaranteed return में मिलने वाला है. इसका क्या मतलब है? मॉर्गन स्टैनली हैज इंक्लूडेड इंडिया इन द बॉन्ड इंडेक्स. व्हाट डज दिस मीन? सो बेसिकली जैसे हमारा एक इंडेक्स फंड होता है, राइट, आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखा होगा कि जो आपके निफ्टी के 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनी, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे. अब कुछ दिन पहले आई थिंक JSW स्टील या कोई कंपनी बाहर गई और जोमेटो केम इन द निफ्टी 50, राइट. तो अब जो भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है वो जोमेटो में इन्वेस्ट करेगा, राइट. बिकॉज ये इंडेक्स फंड्स का काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है कि जो भी टॉप 50 कंपनीज़ है मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, भले उसमें X हो, Y हो, Z हो. नाउ वैसे ही डेट फंड्स के जो US में बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके इंडेक्स फंड्स हैं जिसके अंडरलाइन देर आर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट बॉन्ड्स दैट दे इन्वेस्ट इन. नाउ दे हैव इंक्लूडेड इंडिया एज पार्ट ऑफ दैट इंडेक्स फंड्स. तो जो भी पैसा US के कस्टमर्स उस इंडेक्स फंड्स में डाल रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली या बार्कलेज या जो भी, वो पैसा ऑटोमेटिकली उन रिस्पेक्टिव अंडरलाइन कंट्रीज में जाएगा. बिकॉज इंडिया नाउ इज पार्ट ऑफ दैट मीन्स दैट मनी विल ऑटोमेटिकली कम टू इंडिया and government bonds of India as part of that. Now that also drives growth because आपको टैक्स से 100 रुपये मिल रहा है और आपको हर साल 100, 200, 300 ऐसे मिलेगा, तो आप उतना ही डेवलपमेंट कर पाओगे. बट इफ़ यू गेट दैट मनी or some part of that money in advance, I think you can drive growth much faster. So I think investing in bonds drive the growth of the company, drives the growth of the government, drives the growth of the country. So that's a good way of doing that. And that's why regulators are very actively working on to promoting bonds, to making necessary regulatory changes to do that. And Stable Money has got a license from SEBI to sell corporate bonds. That license is called OBPP, Online Bond Platform Provider. So हम उसके थ्रू बॉन्ड्स करते हैं. गॉट इट. सो इसमें एक अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो आप क्या एडवाइस करोगे? लाइक अभी जैसे 20-25% FD है तो उसका कितना परसेंटेज वेल्थ बॉन्ड्स में करोगे आप? जनरली मैंने देखा है कि मेरा 35 से 40% FDs में था. So now 20-25 is in FDs and now remaining 15-20% goes into bonds. तो अगर मैं पहले मेरे 30% FDs, 30% जो FD था जिस पे 9.5% कमा रहा था स्टेबल मनी पे, नाउ आधे पे मैं 9.5% कमाता हूँ और आधे पे मैं 11.5% कमाता हूँ. सो माई ब्लेंडेड रिटर्न ऑफ दैट 30% और 40% पोर्टफोलियो हैज़ गॉन फ्रॉम अ 9.5 to 10.5 with slightly higher risk in this return. So that's how I have improved. So पहले मैं 6-7% FD में कमाता था, अब मैं 9.5 कमा रहा हूँ. अब मैं 9.5 कमा रहा था, अब उसी पे मैं 10.5 कमा रहा हूँ. So that's how the movement is happening. और आप बोल रहे हो कि अगर मेरे पास 5 रुपये भी आज तो दैट ऑल्सो आई कैन इन्वेस्ट इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड. Yes. As small as 5 rupees. As small as 5 rupees. Okay. So अगर आप स्टेबल मनी के प्लेटफॉर्म पे NTPC का बॉन्ड देखो तो वो आपको 5 रुपये से मिलेगा एंड यू कैन बाय दैट. एंड आई थिंक दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, that you can go as granular as possible. Or this is also the attempt by government to make sure that the face value is small, people can participate, be part of that. Right. And when you say that this is slightly risky as compared to fixed deposit, like what are the kind of risks that are attached to these bonds? मतलब एक default risk ही होगा मेन, राइट? हाँ, सो एक डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है. अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो आपको इंटरेस्ट रिस्क नहीं होता, अदरवाइज इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होते रहता है बीच में आपके बॉन्ड्स के. बट अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते तो आपको जितना भी रिटर्न बोला है वो आपको मिलेगा. डिफ़ॉल्ट रिस्क एक ही होता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो क्या होगा. अब उसमें भी 2-3 टाइप के कैटेगरीज होते हैं. देयर इज़ अ कैटेगरी कॉल्ड सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स. सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स इज you will have the first priority when the company defaults to get your money back. Because senior secured bonds में आपको एक सिक्योरिटी होती है, एक एसेट होता है जो टाइड अप होता है इन बॉन्ड्स को. सो उस एसेट्स को लिक्विडेट करके आपका पैसा वापस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी कंपनी का बॉन्ड लिया है, उस कंपनी के कुछ एसेट्स या कुछ लोन्स आपके इस बॉन्ड को अटैच होंगे और अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो एसेट्स बेच के या वो लोन्स बेच के आपको पैसा वापस होगा. सो दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी.
that you get, and then you go from senior secured to senior unsecured to there are different categories which are not secured at all, perpetual bonds and all of that. But I think generally you should see that senior secured bonds are the good bond products if you're doing the investments for the first time, if you don't know the company much. I think if you know the company more, or if you have more expertise in that, you can go to other bonds also. But senior secured are the best bonds to work on. Got it. Or government bonds are the best bonds to work एंड जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हो, जो G-Secs एंड T-bills है, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? उस पर स्लाइटली लेस होगा, राइट? on. उस पे लेस होगा बिकॉज उस पे आपको 100% गारंटी है पैसा वापस आने का, एंड दैट्स अ लॉन्ग टर्म एज वेल. सो लॉन्ग टर्म में जैसे फॉर एग्जांपल आज G-Sec फॉर अ 10 year will be at a 7.1%. Government Maharashtra ka 10-year bond will be 7%. So it's like 7% return for you. तो बेसिकली आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, यू आर इंडिविजुअल, यू आर गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग यू 7.5%. Right. And if something happens to your money, then RBI has guaranteed that they will pay the money back. Yeah. That's why it makes sense कि उसका lower rate of return हाँ भी वही, because there is zero risk. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.